हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, नीट हो या जेईई हो, लॉजिक गेट्स पर आधारित एक प्रश्न आना तय है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। देखिए, लॉजिक गेट्स एक तरीके से गेम है, गेम ऑफ 1 एंड 0। ये 1 एंड 0 का गेम है। ये ऑन एंड ऑफ का गेम है। ये यस एंड नो का गेम है। ये ट्रू एंड फॉल्स का गेम है। ये हाई एंड लो का गेम है। इन पर आधारित ये गेट्स होते हैं। एक्चुअल में गेट्स क्या हैं? गेट्स मतलब दो इनपुट या एक इनपुट को सार्थक रूप से किसी आउटपुट के अंदर बदलना, ये होता है गेट यानी तार्किक द्वार। देखिए, लॉजिक गेट्स जो होते हैं, इनकी सहायता से सभी जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं या कैलकुलेटर होते हैं या डिजिटल वॉच होती है, इन सब का जो निर्माण है, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो किसकी सहायता से होती है? इन लॉजिक गेट्स की सहायता से होती है। देखिए, लॉजिक गेट्स कई तरीके से होते हैं। आज हम उनको बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोट गेट को। नोट गेट किसे कहते हैं? पहला जो अपना गेट हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट, वो है नोट गेट। देखिए, इसका जो संकेत है, सिंबल है, वो ये होता है। नोट गेट का सिंबल ये होगा। ठीक है, इसमें केवल एक इनपुट होगा और इसमें एक ही आउटपुट होगा। अब इसके जो इनपुट है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, इनपुट और यहां मैं लिख रहा हूं आउटपुट। देखिए, एक्चुअल में नोट गेट क्या है? एक इनवर्स गेट है, प्रतिलोम गेट है। हम इसके अंदर जो भी इनपुट डालेंगे, ये एक तरीके से उसका अपोजिट हमें आउटपुट देगा। जैसे मैंने इनपुट के रूप में ऑन डाला, तो आउटपुट इसका उल्टा क्या मिलेगा? मुझे ऑफ मिलेगा। अगर मैं 1 डालता हूं इनपुट, तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है? 0। अगर मैं इसमें 0 डालता हूं, इनपुट के रूप में 0 डाला, तो आउटपुट क्या मिलेगा? मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं इसमें इनपुट ए डालता हूं, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? ए बार, या इसको ए डैश भी लगा के लिख सकते हैं। इनपुट ए डाला तो आउटपुट ए बार से लिखा जाएगा या फिर ए डैश से लिखा जाएगा। और अगर मैं इनपुट ए बार डालता हूं, तो आउटपुट ए या फिर ए डबल बार, ए के ऊपर 2 बार लगा देंगे तो उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? ए होगा। अगर इनपुट ए बार है तो आउटपुट ए होगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए डबल बार। अगर मैं इनपुट ए प्लस बी डालता हूं, ये 2 नहीं है, ये एक ही इनपुट है, ए प्लस बी, तो आउटपुट मुझे मिलेगा ए प्लस बी का बार। और अगर मैं इनपुट ए डॉट बी डालता हूं, तो आउटपुट मुझे मिलेगा ए डॉट बी का बार। ये लीजिए, ये नोट गेट है। इसके अंदर ये इनपुट है तो आउटपुट के रूप में हमें ये चीजें प्राप्त होती है। इसका सिंबल ये होगा, नोट गेट का सिंबल। एक ट्रायंगल के आगे एक बबल लगा देते हैं तो वो किसको दर्शाता है? एक नोट गेट को दर्शाता है। ये एक इनवर्स गेट है, व्युत्क्रम करता है, उल्टा करता है। दूसरा जो गेट है अपना, वो है एंड गेट, AND। एंड गेट का मीनिंग देखिए। देखिए, एंड गेट का जो सिंबल है वो ये होता है। ये एंड गेट का सिंबल है। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। जैसे ये इनपुट है इसके ए और बी, और आउटपुट इसमें केवल एक ही होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट केवल एक होगा। आउटपुट को मैंने नाम दिया x। ठीक है, अब 2 इनपुट, इनमें से कोई भी हो सकता है। इनपुट कोई भी, मोस्टली हम इनपुट के रूप में 1 या 0 लेते हैं। ठीक है, यस नो ट्रू फॉल्स ये भी लिए जा सकते हैं, परंतु हम मोस्टली
गेट्स के अंदर जो इनपुट है वो 1 एंड 0 लेते हैं, तो इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल या इसकी सत्य सारणी, देखिए एंड गेट जैसे इसकी जो ऑपरेशन है वो क्या है, व्युत्क्रम करता है। नोट गेट की जो ऑपरेशन है वो उल्टा करना, जैसे मैंने 1 डाला तो 0, ऑन डाला तो ऑफ, ट्रू डाला तो फॉल्स, ये उल्टा कर रहा है। ठीक है, इसको हम इनपुट के ऊपर बार लगाते हैं, जैसे इनपुट हमने ए डाला तो आउटपुट ए बार के रूप में लिखा जाएगा, तो ये इसकी ऑपरेशन है, संक्रिया है। वैसे ही एंड गेट की जो संक्रिया है वो दो इनपुट के बीच डॉट लगाते हैं हम, दो इनपुट के बीच डॉट लगाकर हम एंड गेट की ऑपरेशन को दर्शाते हैं। तो ए और बी एंड गेट में इनपुट हैं, तो आउटपुट एक्स किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के बराबर होगा। इसके ट्रुथ टेबल देखिए, इसकी जो सत्य सारणी है वो बना रहा हूं मैं, इसमें इनपुट मैंने ए और बी लिए हैं, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। देखिए जैसे इनपुट मैंने 0 लिया और ये भी 0 लिया, तो 0 और 0, तो यहां 0.0 आएगा, वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब दोनों इनपुट, एंड गेट के दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। अभी हम इसको समझते हैं और आगे देखिए, 1 इनपुट है और यहां 0 है, मतलब पहला इनपुट तो हाई है, 1 है, ट्रू है, यस है, पर दूसरा इनपुट लो है, फॉल्स है, 0 है, तो ए डॉट बी यानी 1.0 कितना आएगा, 0। ये 0 है, ये 1 है, तो भी 0, 0.1। और ये दोनों इनपुट हाई है, हाई मतलब 1 है या ट्रू है या ऑन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इनपुट उच्च अवस्था में है, तो आउटपुट 1.1 कैसा होगा, हाई होगा, 1 होगा। समझ गए ना, ये एंड गेट की क्या है, ट्रुथ टेबल है, सत्य सारणी है। अब एंड गेट को अगर हमें समझना है तो इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एंड गेट में आउटपुट हाई अवस्था में कब होगा, जब दोनों इनपुट हाई होंगे। जैसे यहां पर मैंने एक परिपथ बनाया, इसमें 2 स्विच हैं, 2 स्विच है यहां पर, और यहां एक बल्ब है। ठीक है, ये इनपुट ए है, ये बी है, और ये एक्स है आउटपुट। ठीक है, इसका संबंध हम एक बैटरी से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। ये एक बैटरी मैंने जोड़ दी है। देखिए ये बल्ब कब जलेगा, अगर ये ऑफ है और ये ऑफ है तो बल्ब जलेगा क्या, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये ऑफ है, ये ऑन है, तो बल्ब जलेगा क्या, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट यहां तो कंप्लीट हो गया ऑन होने से, पर ये यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये ऑन है और ये ऑफ है, तो अब यहां सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहां नहीं होगा, तो बल्ब अभी भी नहीं जलेगा। अब देखिए दोनों मैंने ऑन कर दिए, दोनों स्विच ऑन है, यानी कि इसका कनेक्शन हो गया, इसका कनेक्शन हो गया, तो अब बल्ब जल जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम में, इसको हम कौन सा क्रम बोलेंगे, श्रेणी क्रम में लगे हुए 2 स्विच किसके इक्वल माने जा सकते हैं, एंड गेट के इक्वल माने जा सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सड़क है और इस सड़क पर ये पुल बने हुए हैं, ये 2 पुल मान लिए मैंने, और एक गाड़ी इस प्रकार से जा रही है, ये गाड़ी जा रही है सड़क पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लिया फ्लैग है, इस फ्लैग को लेना है। फ्लैग को अगर हम लेते हैं तो हम 1 पे पहुंचते हैं, फ्लैग को अगर हम ले पाते हैं तो वो हाई अवस्था है। अब देखिए ये गाड़ी यहां कब पहुंच पाएगी, अगर वो इसको पार कर लेती है, इसको पार कर लिया, इसको नहीं कर पाई, मतलब ये 1 है, पार करना 1, और इसको पार नहीं किया तो फ्लैग नहीं हाथ आएगा, यानी कि
अवस्था 0। इसको पार नहीं किया, इसको पार नहीं किया, तो इसको तो पार किया ही नहीं जा सकता क्योंकि हम यहां पहुंचेंगे ही नहीं। अब भी फ्लैग हाथ नहीं आएगा। इसको भी पार नहीं किया, इसको भी पार नहीं किया, इसको भी पार किया और इसको भी पार किया, तो फ्लैग हाथ आ जाएगा। मतलब ये और ये एक ही चीज है। सीरीज में दो स्विच मतलब एंड गेट है वो, ठीक है। तीसरा गेट पढ़ते हैं हम। तीसरा जो गेट है उसको कहते हैं हम और गेट, ओ आर, ओ आर यानी और गेट पढ़ते हैं हम। तीसरा गेट और गेट, इसका जो सिंबल है वो ये होता है। और गेट का सिंबल इस प्रकार से बनाते हैं, ये लीजिए। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। आउटपुट को कैसे दर्शाते हैं हम? इसका जो निर्गम है या आउटपुट है, दोनों इनपुट के बीच प्लस दर्शाते हैं हम। वहां दोनों इनपुट के बीच डॉट दर्शाते हैं, यहां दोनों इनपुट के बीच हम प्लस दर्शाते हैं। इसके ट्रुथ टेबल बना सकते हैं हम, जैसे ये बनाई थी। देखिए, जैसे ए लिया इनपुट, बी लिया और यहां आउटपुट में ए प्लस बी लिया जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 0 ये 0, दोनों इनपुट 0, तो 0 प्लस 0 यानी 0। ये 1 ये 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1। ये 0 ये 1, तो 1 1 1 1 प्लस 1 ये 1 होगा। यानी कि अगर एक भी इनपुट हाई है या 1 है तो आउटपुट हाई मिलता है। वहां पर तो दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई था, यहां पर एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। इसको समझने के लिए हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें दो स्विच लगे हैं, ठीक है। स्विच ऑन यानी 1 और स्विच को ऑफ किया यानी 0। तो वहां पर एंड गेट के लिए मैंने स्विच को सीरीज में लगाया था, यहां पर मैं स्विच को कैसे लगाता हूं? पैरेलल लगाता हूं। जैसे ये दो स्विच मैंने लगाए, यहां एक बल्ब है, ये सेल, ये ए है और ये बी है, ठीक है। देखिए दोनों स्विच ऑफ, तो करंट न तो इधर से जा पाएगा न ही इधर से जा पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये ऑफ है और ये भी ऑफ, तो बल्ब नहीं जला। ये ऑन है, ये ऑफ है। ये ऑन होगा तो करंट इधर से चला जाएगा, इधर से नहीं जा पाएगा, बल्ब जल जाएगा। ये ऑफ, ये ऑन। अब ये ऑफ होगा तो करंट इधर से फ्लो नहीं होगा, इधर से हो जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। और दोनों ही ऑन है तो फिर से बल्ब जल जाएगा। समझ गए ना? वैसा ही एक एग्जाम्पल हम यहां बना सकते हैं सड़क के संदर्भ में भी। तो 3 गेट हम पढ़ चुके हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अब इसके अलावा 2 गेट और भी हैं। उन दोनों गेट को हम अपने पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें फंडामेंटल गेट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। वो मतलब अपने जो डिजिटल सर्किट होते हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। और उन दोनों गेट के जो नाम है वो है नैंड गेट और नोर गेट। नैंड और नोर, इनको हम लॉजिक गेट्स की फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट यानी मूलभूत इकाई। देखिए नैंड गेट और नोर गेट को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी गेट्स होते हैं वो सभी नैंड से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और वो सभी नोर से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इन गेट्स को हम फंडामेंटल गेट्स या मूलभूत यूनिट कह सकते हैं। नैंड गेट क्या होता है? पहले हम पढ़ते हैं नैंड गेट। देखिए नैंड में 2 अक्षर छुपे हुए हैं, एक तो है नोट और दूसरा है एंड। अगर एक नोट गेट को एंड गेट से जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? नैंड गेट बनता है। समझ गए ना? देखिए एंड गेट कौन है? एंड गेट का सिंबल ये है,
और नोट गेट का सिंबल ये है। इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो ये बन गया, ये एंड और ये नोट, ए बी। देखिए ए और बी इनपुट है, तो यहां क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। और ए डॉट बी को अगर हम इसके अंदर डालेंगे नोट में, तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार मिलेगा। इसको हम संक्षेप में अगर लिखना चाहें तो एंड गेट के ऊपर यहां एक बबल लगा देते हैं हम, तो ए और बी, और यहां मिलेगा ए डॉट बी का बार। देखिए नोट गेट की जो ऑपरेशन होती है, संक्रिया होती है, उसको बार से दर्शाते हैं। तो एंड गेट की संक्रिया को दोनों इनपुट के बीच डॉट लगाकर, तो ए डॉट बी यहां से निकला, इसमें ए डॉट बी गया तो बाहर ए डॉट बी का बार निकला। इसके ट्रूथ टेबल भी हम उसी प्रकार से बना सकते हैं। दो इनपुट ले लेंगे, ए डॉट बी कर लेंगे, फिर ए डॉट बी का बार। अब हम बात करते हैं दूसरा जो फंडामेंटल गेट है, नोर गेट। इसमें भी दो अक्षर छुपे हुए हैं, एक नोट प्लस और। नोट प्लस और यानी नोर, ये नोर है, मतलब एक और गेट के साथ एक और गेट है, और इसके साथ हम किसको जोड़ देते हैं, एक नोट गेट को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से। ये ए बी होगा, यहां कौन होगा, और से निकलेगा ए प्लस बी, और यहां होगा ए प्लस बी का बार। संक्षेप में अगर इसको हम बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये और के ऊपर यहां लगा दिया एक बबल, तो ए बी, और यहां क्या होगा, ए प्लस बी का बार। ये लीजिए, ये नोर गेट बन गया। ठीक है, तो एंड, नैंड और नोर। नैंड होता है नोट प्लस एंड, नोर होता है और प्लस नोट, मतलब दो दो गेट एंड और नोट मिलकर नैंड, नोर और नोट मिलकर नोर बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो लॉजिक गेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, या इसको बूलिय बीजगणित कहते हैं। बूलिय बीजगणित ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। देखिए बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, वैज्ञानिक बूलियन ने इसको दिया था, इसलिए इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि बूलियन ने यह बताया कि a प्लस ए बराबर ए होता है। बूलियन अलजेब्रा में पहली जो चीज है वो क्या है, a प्लस ए बराबर ए। इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ क्या होगा, जैसे जीरो है, a की वैल्यू हम क्या लेते हैं, जीरो। a की वैल्यू जीरो ली, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, यानी यहां a तो यहां a, यहां जीरो तो यहां जीरो। और a की वैल्यू अगर वन लेते हैं तो वन प्लस वन बराबर टू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। बूलियन अलजेब्रा में वन प्लस वन का मीनिंग वन होता है। दूसरी चीज बूलियन अलजेब्रा में कि a डॉट ए बराबर ए, a प्लस ए बराबर भी ए, और a डॉट ए बराबर भी ए ही होगा। प्रूफ देखिए इसका, जीरो डॉट जीरो, यहां ए यहां तो यहां ए, जीरो जीरो जीरो, वन डॉट वन तो वन। समझ गए ना, a डॉट ए बराबर ए होता है, a प्लस ए बराबर भी ए होता है। तीसरी चीज देखिए, a प्लस ए बार। ए बार समझ गए ना, व्युत्क्रम। ए बार मतलब प्रतिलोम, इनवर्स। ठीक है, ए प्लस ए बार की जो वैल्यू है वो वन होती है। कैसे देखो, अगर a का मान जीरो है तो a बार कितना होगा, वन, तो कितना आएगा, वन आएगा। समझ गए ना, a की वैल्यू मैंने जीरो ली है, और अगर a की वैल्यू वन लेते हैं तो वन प्लस जीरो, क्योंकि a प्लस ए बार, a का मान वन तो a बार जीरो, उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो वन आएगा। यानी कि a प्लस ए बार वन होता है, a प्लस ए होता है, a डॉट ए भी ए होता है। चौथा पार्ट इसका, a डॉट ए बार।
ए डॉट ए बार जो है वो 0 होता है, ए डॉट ए बार 0। प्रूफ देखिए इसका, ए की वैल्यू 1 तो ए बार की वैल्यू 0, क्योंकि ए बार क्या है, उल्टा है, तो कितना आएगा 0। अगर ए की वैल्यू 0 तो ए बार की वैल्यू 1, तो ये भी कितना आएगा 0 आएगा। पांचवी और अंतिम चीज बूलियन अलजेब्रा की, वो है a प्लस 1 बराबर 1। a प्लस 1 की जो वैल्यू है, इसको ध्यान रखेंगे, वो कितनी होती है, 1 होती है। a का मान जैसे 0 रखा, a की वैल्यू जैसे 0 रखी, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। और a की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 यानी ये भी 1। समझ गए? तो ये होती है बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा। अब हम डी मॉर्गन थ्योरम की बात करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम लॉजिक गेट्स का पार्ट है, ये भी डी मॉर्गन थ्योरम। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि दो चीजें याद रखनी है हमें, कि अगर ए डॉट बी का बार है तो ये होगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखो। और दूसरी चीज, अगर ए प्लस बी का बार है तो इसको हम लिखते हैं ए बार डॉट बी बार। ये डी मॉर्गन थ्योरम कहलाती है। डी मॉर्गन थ्योरम ए डॉट बी का बार तो हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का बार है तो ए बार डॉट बी बार। समझ गए ना? अब देखिए डी मॉर्गन थ्योरम को याद रखने का तरीका, मतलब डॉट को प्लस बनाता है और प्लस को डॉट बनाता है। बार रहेगा, ठीक है ना, बार दोनों बार ही रहेगा। जैसे एक साथ बार है ना, मतलब पूरे का एकल बार है, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डॉट प्लस बन जाएगा, प्लस वाला डॉट बन जाएगा। ये होती है डी मॉर्गन थ्योरम। अब देखिए जैसे हम और बातें करते हैं, प्रश्न कुछ इस तरीके से आ सकता है, जैसे कोई गेट दे दिया जाए हमें। जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक परिपथ दिया है गेट्स का। प्रश्न ये है कि ये जो है वो कौन सा गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, या फिर नोर गेट है। ये जो गेट लगे हैं, 4 गेट लगे यहां पर, 3 तो नोट है और एक और है, ये चारों मिलकर कौन सा गेट बनाते हैं। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इनपुट ए और बी, तो ए के साथ कौन जुड़ा है, नोट गेट, तो यहां क्या निकलेगा ए बार। फिर बी इस नोट गेट में, तो क्या निकलेगा बी बार। यहां कौन जाएगा, देखो ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट की ऑपरेशन क्या होती है, ए बार प्लस बी बार, क्योंकि इधर से आया ए बार, इधर से आया बी बार, और गेट की ऑपरेशन ए बार प्लस बी बार। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, नोट। नोट गेट क्या करता है, इसके ऊपर बार लगा देगा, पूरे के ऊपर। समझ गए ना? नोट गेट के अंदर जब ये इनपुट जाएगा तो पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। अब ये क्या चीज है, देखो यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, क्योंकि पूरी यूनिट के ऊपर अगर बार लगा है तो हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। और डी मॉर्गन थ्योरम क्या करती है, प्लस वाली ऑपरेशन को डॉट बना देती है, डॉट वाली ऑपरेशन को प्लस बना देती है, और जो बार लगे हुए हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। यहां पर तो देखो पूरी यूनिट के ऊपर बार है, इसको डिवाइड कर देना है, तो देखो क्या होगा, पहले तो इसको डॉट बना दिया, ए बार बी बार। अब ये जो बार है ये बंट जाएगा ऐसे। अब ए का डबल बार, ए का डबल बार यानी ए होगा, डॉट बी का डबल बार यानी बी होगा। यानी कि इस गेट से आउटपुट ये मिला, और ए और बी से ए डॉट बी
ये कौन से गेट में होता है? ये होता है एंड गेट। तो ये जो गेट है वो किसके बराबर है? एक एंड गेट के बराबर है। इस प्रकार और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये प्रश्न बना कि एक तो ये गेट है और इसके साथ एक गेट और जुड़ा है, ये वाला गेट। ठीक है, और ये लीजिए यहां पर इनपुट दिया ए। देखिए ए इनपुट, इसमें भी ए जाएगा और इधर से भी कौन जाएगा? ए ही जाएगा। मतलब हम कहने का मतलब ये कि इसका ये जो इनपुट ए है इसके दो भाग बन जाएंगे, एक तो यहां चला जाएगा और दूसरा यहां चला जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, ए होगा या ए बार होगा? आउटपुट क्या होगा? प्रश्न ये है। यहां से जो आउटपुट निकलेगा x, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी, ए होगी या ए बार होगी? डी मॉर्गन थ्योरम पर आधारित प्रश्न है। ये भी डी मॉर्गन थ्योरम पर था, ये भी डी मॉर्गन थ्योरम पर आधारित ही प्रश्न है। देखिए यहां से ए गया, इस नोट गेट में पहुंचा, बाहर निकला तो ए बार। समझ गए? यहां से ए गया, अब देखो ए बार और ए किसके अंदर जाएंगे? और गेट में। और गेट की ऑपरेशन क्या होती है? प्लस, तो ए प्लस ए बार। समझ गए ना? और ए प्लस ए बार किसके बराबर होता है? जानते हैं ना हम सभी, अभी हमने बूलियन बीजगणित पढ़ा था। ए प्लस ए बार की जो वैल्यू है बराबर होती है 1 के। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? 1 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसके अलावा बूलियन बीजगणित पर आधारित और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये प्रश्न बना कि a डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है। a डॉट ए प्लस बी, इसकी जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। इसके जो आंसर है 4 ऑप्शन होंगे, क्या उनमें से एक सही है वो हमें बताना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए की जो वैल्यू है, अभी हमने पढ़ा था बूलियन बीजगणित में, ए डॉट ए और ए प्लस ए दोनों ही किसके बराबर थे? ए के बराबर थे। तो ए डॉट ए को मैंने लिखा ए प्लस, इसको लिखा ए डॉट बी। समझ गए ना? यहां से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए को बाहर किया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस बी। और अभी बूलियन बीजगणित में हमने क्या पढ़ा था? a प्लस 1 या b प्लस 1 किसके बराबर होता है? a प्लस 1 किसके बराबर था? याद है ना सभी को? वो बराबर था 1 के। याद है ना? अभी हमने बूलियन बीजगणित पढ़ी थी, उसमें a प्लस 1 बराबर 1, तो b प्लस 1 बराबर भी क्या होगा? ये देखिए b प्लस 1, इसका मान भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। तो इस प्रकार से डी मॉर्गन थ्योरम और बूलियन बीजगणित पर आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए नैंड गेट जो है और नोर गेट जो है, उनसे हम अन्य सभी गेट प्राप्त कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए नैंड गेट से सभी गेट प्राप्त करते हैं। नैंड से सभी गेट, सभी गेट मतलब नोट भी प्राप्त करना है, एंड भी, और भी और नोर भी। इन चारों गेट को नैंड से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम नैंड से नोट प्राप्त करते हैं। नैंड को किस में बदलना है? केवल नैंड होना चाहिए और रिजल्ट में नोट आना चाहिए। तो जैसे नैंड यानी ये वाला गेट, इसके साथ मैंने ये लगा दिया, एंड के बबल लगा दिया तो वो नैंड बनता है। ये लीजिए, ये इनपुट ए है। ठीक है, ये इनपुट ए दो भागों में बंट गया, इधर भी ए और इधर भी ए। समझ गए? पहले तो एंड है, एंड क्या करेगा? ए डॉट ए करेगा। फिर नोट गेट क्या करेगा? वो इसके बार लगा देगा। समझ में आया ही नहीं आया? ठीक है, ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, अभी बूलियन बीजगणित में पढ़ा था, ए डॉट ए यानी ए और इसके ऊपर बार।
तो हमने इनपुट क्या दिया, ए दिया, आउटपुट क्या मिला, ए बार मिला, और ये ए बार किस में मिलता है, नोट गेट में। यानी कि इनपुट ए और आउटपुट ए बार, तो ये नोट गेट, मतलब एकल नैंड गेट को इस प्रकार से हम नोट गेट में बदल सकते हैं। अब जैसे ठीक है, अब नैंड गेट से हम एंड गेट बनाते हैं, नैंड से हम क्या बनाते हैं, एंड। तो मैंने एक नैंड गेट बनाया, ये लीजिए, और इसके साथ एक नैंड गेट और जोड़ा। नैंड गेट को मैं एंड गेट में बदलना चाहता हूं। देखिए यहां इनपुट ए और बी है, तो यहां क्या मिलेगा, देखो एंड से अगर बाहर निकला तो ए डॉट बी निकला, और ये नोट और है, बबल नोट को दर्शाएगा, तो ये बार लगा देगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब यहां से भी ए डॉट बी का बार जाएगा, और यहां से भी ए डॉट बी का बार, तो यहां क्या मिलेगा, ए डॉट बी का डबल बार। डबल बार है मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये फिर ए डॉट बी। ए डॉट बी मिला मतलब ये कौन सा गेट हुआ, एंड गेट हुआ। ठीक है, अब नैंड को और गेट में कैसे बदलते हैं, नैंड को और में, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, ये एक नैंड, ये दूसरा नैंड, ये मैंने नैंड गेट बनाए हैं, ये बबल लगा दिया, यहां ए है और यहां बी है, तो यहां क्या आएगा बता सकते हो क्या, यहां आएगा ए बार, यहां कौन आएगा, बी बार। इसके साथ फिर एक नैंड गेट जोड़ दिया। ठीक है, यहां कौन आएगा, देखो यहां पर ए बार इधर से गया, बी बार इधर से, तो ए बार डॉट बी बार और पूरे का बार। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, डॉट को क्या बना देती है वो, प्लस, और इस बार के टुकड़े हो जाएंगे, तो इस पर डबल बार, इस पर डबल बार, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, और ये क्या बन गया, और गेट बन गया। ठीक है, अब देखिए नैंड को किस में बदलना है, नोर में बदलना है, नैंड को किस में बदलना है, नोर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक एंड गेट लिया, ये दूसरा एंड गेट, ये फिर नैंड गेट, और फिर नैंड गेट। देखिए अब इसमें हम इनपुट डालते हैं, यहां ए डाला, यहां बी, तो यहां कौन आया, ए बार, यहां बी बार। ठीक है, इसमें कौन जाएगा, ए बार और बी बार जाएंगे, तो ए बार डॉट बी बार पूरे का डबल बार, समझ गए ना, ए बार डॉट बी बार पूरे का डबल बार हो गया। और यहां कौन मिलेगा, यहां ये किसके बराबर है, देखो ए बार डॉट बी बार पूरे का बार ए प्लस बी के बराबर है, यानी कि ये ए प्लस बी बन गया, और इसमें से निकलेगा तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, यानी ये कौन सा गेट है, नोर गेट है। समझ गए ना। देखो अब हम याद कैसे रखें, देखो नैंड से अगर हम बनाते हैं, नैंड से अन्य गेट बनाते हैं, तो ध्यान रखना एक नैंड जो है वो किसके बराबर होता है, नोट। एक नैंड से नोट बनता है, दो नैंड से एंड बनता है, तीन नैंड से और बनता है, चार नैंड से नोर बनता है। समझ में आया ना, ये शॉर्ट तरीका याद रखने का। एक नैंड नोट बनाता है, दो नैंड एंड बनाते हैं। देखो एक नैंड ने नोट बनाया, दो नैंड ने एंड बनाया, तीन हुए तो और बना, और चार हुए तो नोर बना। अब नोर गेट से भी अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा चेंज होगा। देखो एक नोर से तो नोट बनेगा, दो नोर से और बनेगा, तीन नोर से एंड बनेगा, और चार नोर से नैंड बनेगा। बस ये वाली चीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है, नोर की जगह नैंड और नैंड की जगह नोर।
एक नैंड नोट बनाता है, एक नोर नोट बनाता है, दो नैंड मिलकर एंड बनाते हैं, यहां दो नोर मिलकर और बनाते हैं। ये वाली चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब इनके अलावा दो और गेट हैं अलग से। एक का नाम है एक्सोर, एक्सक्लूसिव और कहते हैं, और दूसरा जो गेट है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नोर, एक्सक्लूसिव नोर, एक्स नोर, XOR और XNOR, ये दो गेट और होते हैं। देखिए एक्सोर का जो संकेत है, सिंबल है, वो ये होता है, ये एक्सोर का सिंबल है। और एक्सोर के साथ अगर नोट लगा दिया जाए तो वो बन जाता है एक्सनोर। इसका सिंबल क्या होगा, समझ गए ना। अब एक्सोर के साथ क्या लगा देंगे हम, नोट, यानी एक बबल लगा देंगे। देखिए इसकी जो ऑपरेशन होती है एक्सोर की, वो होती है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये एक्सोर की ऑपरेशन होती है। और एक्स नोर की जो ऑपरेशन है वो होती है ए बी, एक्स नोर की ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, ये होती है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। देखिए इसके द्वारा ही ये प्राप्त होता है, मतलब इस पूरे के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो ये मिल जाएगा। हम हल कर सकते हैं चाहे तो। देखिए इसको हल कैसे करते हैं हम, देखिए एक्सोर का मतलब क्या है, एक्सोर का मतलब है ए बी बार प्लस ए बार बी, और एक्स नोर का मतलब क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी और इस पूरे का बार। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, प्लस किस में बदल जाएगा, डॉट में, यानी कि यह बन जाएगा ए बी बार का बार डॉट ए बार बी का बार, यहां डॉट है सब, समझ गए ना। इस प्लस को डी मॉर्गन ने डॉट बना दिया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डॉट है, डी मॉर्गन वापस लगाओ तो क्या बन जाएगा, प्लस ए प्लस बी बार, इस पर डबल बार आ जाएगा, इस पर सिंगल बार, डॉट, इसको बनाते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ए डबल बार प्लस बी बार। ये क्या बना, देखो ए बार प्लस बी डॉट, ये क्या बना, ए प्लस बी बार। समझ करते हैं हम, देखो ए बार का इससे किया तो ए बार डॉट ए, अब ए बार का इससे करते हैं तो ए बार डॉट बी बार, फिर बी का इससे करते हैं तो ये होगा ए डॉट बी, फिर बी का बी बार से करते हैं तो बी डॉट बी बार। देखिए ए बार ए और बी डॉट बी बार, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये होता है एक्स नोर। ये लीजिए एक्सोर जो गेट था उसका इनवर्स या प्रतिलोम जो गेट है उसको हम एक्स नोर कहते हैं। तो ये अपना लॉजिक गेट्स टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।